हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 6 क्लास के साइंस का चैप्टर थर्ड जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, मंथन विधि। इस चैप्टर में फ्रेंड्स हम लोग को बेसिकली ये पढ़ना है कि किस प्रकार के विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करके कैसे अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मंथन विधि का। तो फ्रेंड्स, मंथन विधि का यूज हम लोग मक्खन को दूध या दही से अलग करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है ओटन। फ्रेंड्स, ओटन का यूज हम लोग कपास के रेशों को उसके बीज से पृथक करने के लिए हम लोग ओटन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, हस्त चयन विधि। फ्रेंड्स, हस्त चयन विधि का प्रयोग हम लोग तभी कर सकते हैं जब किसी पदार्थ में अशुद्धियों की मात्रा क्या हो, तो अशुद्धियों की मात्रा कम हो, तभी हम लोग हस्त चयन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि गेहूं, चावल या दाल के दानों में से बड़े बड़े कण को अलग करना होता है, तो उस समय हम लोग हस्त चयन विधि का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, हस्त चयन विधि का प्रयोग कब करते हैं? तो हस्त चयन विधि का प्रयोग हम लोग तभी कर सकते हैं जब किसी पदार्थ में अवयवी पदार्थ की मात्रा यानी अशुद्धियों की मात्रा जो क्या हो, कम हो, तभी हम लोग हस्त चयन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है थ्रेसिंग विधि। फ्रेंड्स, इस विधि का प्रयोग हम लोग जब अनाज पक जाता है तो उसके डंडियों से अन्न कर अथवा अनाज को पृथक करने के लिए हम लोग थ्रेसिंग विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें सूखे डंडियों को पीटकर उसके अन्न कण को अलग कर लेते हैं, और यह प्रक्रम क्या कहलाता है? तो यह प्रक्रम थ्रेसिंग कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, निष्पावन। फ्रेंड्स, निष्पावन विधि का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब किसी मिश्रण के अवयवों को पवन अथवा वायु के झोंकों द्वारा अलग करना होता है। यानी कि मिश्रण के अवयव को जब पवन तथा वायु के द्वारा अलग करते हैं तो इस विधि को हम लोग निष्पावन विधि कहते हैं। किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को उसके भारी अनकरों से पृथक करने के लिए करते हैं, और इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि जब भी हम लोगों को अनकरों से भूसे को अलग करना होता है तो उस समय हम लोग को वायु की दिशा में ही खड़ा होना पड़ता है, ताकि हल्के कण अलग हो जाए और भारी कण अलग हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, चालन विधि। फ्रेंड्स, चालन विधि द्वारा पत्थर, डंडियों तथा भूसा जो कि निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं उसको दूर करने के लिए चालन विधि का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों को अलग करने के लिए किया जाता है जिनके माप में अंतर हो, यानी वो दोनों पदार्थ अलग अलग आकार के हो, तभी हम लोग चालन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आटा और चोकर को अलग करने के लिए हम लोग चालन विधि का यूज करते हैं। इसके अलावा चालन के द्वारा कंकड़ तथा पत्थर को रेत से पृथक करने के लिए करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कंकड़, पत्थर तथा रेत का आकार जो होता है अलग अलग होता है। ऐसे में हम लोग चालन विधि का प्रयोग करके इसको अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, अवसादन या निस्तारण। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव जो होते हैं नीचे तली में बैठ जाते हैं। इस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। वहीं जब अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। और अवसादन और निस्तारण विधि का प्रयोग करके फ्रेंड्स हम लोग मिट्टी एवं जल के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं, तिल तथा जल के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं, नदी का पंकिल जल को अलग कर सकते हैं। इस विधि का प्रयोग फ्रेंड्स वैसे अवयवों को अलग करने के लिए किया जाता है जो कि एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, यानी कि जैसे कि तेल हो गया और जल हो गया, मिट्टी हो गया और जल हो गया। ये क्या होते हैं? ये दो ऐसे द्रव हैं जो एक दूसरे में कभी घुलते नहीं हैं। ऐसे अवयवों को अलग करने के लिए अवसादन या निस्तारण विधि का प्रयोग हम लोग करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स निस्यंदक विधि, जिसे फिल्ट्रेशन मेथड कहा जाता है। इस विधि का प्रयोग करके फलों सब्जियों के रस को बीजों तथा ठोस कणों से अलग किया जाता है। इसके अलावा घर में पनीर बनाने में निस्यंदक विधि का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा चाय को चायपत्ती से अलग करने के लिए भी हम लोग फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करते हैं। वैसे तो चाय को चायपत्ती से अलग करने के लिए अवसादन या निस्तारण मेथड का भी यूज कभी कभी कर लिया जाता है घर में। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वाष्पन के बारे में। फ्रेंड्स जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। जहाँ पर जल अधिक होता है वहाँ पर वाष्पन की प्रक्रिया हमेशा होती रहती है। इसके अलावा जहाँ पर सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर भी वाष्पन का दर तेज़ी से होता है। समुद्र में सर्वाधिक पाए जाने वाला लवण कौन सा है, तो वो है NaCl, जिसे साधारण नमक कहा जाता है। और समुद्र से साधारण नमक प्राप्त करने के लिए हम लोग वाष्पन विधि का ही प्रयोग करते हैं। तो समुद्र से NaCl प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स रेत तथा नमक के मिश्रण को पृथक करना। इसके लिए फ्रेंड्स हम लोग निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधि का प्रयोग करते हैं। रेत तथा नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए हम लोग ये सभी मेथड जैसे कि निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन, संघनन विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जल वाष्प से उसके द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं और द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। इसके अलावा कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और जब कोई गैस पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे ठोस में बदल जाता है तो उसको हम लोग निक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके उस पदार्थ को संतृप्त विलयन कहा जाता है। और जब भी हम लोग ताप बढ़ाते हैं तो किसी विलयन की विलयता की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये सभी रहे NCERT के 6 क्लास के चैप्टर 3 का इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।